हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 11 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम कुछ और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर दिया हुआ है आपको ध्वनिक। ध्वनिक को हम लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके थे। बेटा ध्वनिक मतलब धातुओं से बनी हुई वस्तुओं की सतह बहुत ही कठोर होती है बेटा, और जब भी इस कठोर सतह से किसी भी चीज को टकराया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए धातुओं को क्या बोला जाता है? ध्वनिक। मान लीजिए आपके पास एक चम्मच है बेटा, उस चम्मच से स्टील के ग्लास पर आप आवाज कर सकते हैं। लकड़ी का दरवाजा है, उस पर चोट करेंगे तो आपको अंतर सुनाई देगा। स्टील के ग्लास पर जब हम चम्मच से कोई भी चोट मारते हैं तो वो ध्वनि ज़्यादा होगी बेटा, लेकिन लकड़ी के दरवाजे पर अगर हम हाथ से चोट करें तो वो ध्वनि कम होगी। इसका मतलब धातुएं ध्वनिक होती हैं और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। विद्युत की सुचालक या कुचालक, तो बेटा यहाँ पर आपको एक गतिविधि के द्वारा समझाया गया है। आपने बैटरी लेनी है, बल्ब और तार, इन्हें जोड़ लेना है जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है बेटा। एक में आपने देखा कि चाबी लगाई गई है बेटा। चाबी किस चीज़ की बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। तो लोहे की चाबी लगा करके अगर मैं विद्युत प्रवाहित करूंगी तो भी बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा बेटा? क्योंकि लोहा क्या है? धातु, और धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। लेकिन अगर बेटा वहीं पर आप कोयला लगा दीजिए, रबड़ लगा दीजिए तो बल्ब जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अधातु, और अधातुओं में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो बेटा बारी बारी से हमें ये तालिका दी हुई है, तालिका में हम ए और बी पदार्थ की जगह पर ये जोड़ेंगे। तो आप देखिए, लोहा कील, कील लोहे का जोड़ेंगे तो बल्ब दीप्त हुआ? हाँ होगा। कोयला लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम तार में बल्ब जलेगा और तांबे की तार में बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब बेटा जिन पदार्थों में भी विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं, और जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। सुचालक कौन है बेटा? धातुएं। और कुचालक कौन है विद्युत की? अधातुएं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का प्रवाह करने देती है, इसीलिए वो क्या है बेटा? विद्युत की सुचालक। नेक्स्ट है ऊष्मा की चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और बेटा वो चम्मच कढ़ाई में छोड़कर ही दरवाज़ा खोलने चली गई। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी उनके मुंह से चीख निकल गई। ऐसा क्यों हुआ? पहले भी तो वो उसी चम्मच से हलवा बना रही थी। तो बेटा चम्मच जो है कढ़ाई के अंदर गर्म हो गया, और जो ऊष्मा होती है वो बर्तन के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करती है। तो बेटा चम्मच का जो सिरा था वो धातु था, और गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा आ गई और चम्मच क्या हो गई? गरम। और चम्मच गरम पर जैसे ही पिंकी की मम्मी ने हाथ लगाया उनकी चीख निकल गई। तो इसका मतलब बेटा धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की भी चालन होती हैं, लेकिन अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसका अभ्यास करते हैं। तवा लोहे का बना है, उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो बेटा आप इसका क्या आंसर लिखेंगे कि तवा लोहे का बना है। लोहा क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। इसके सिरे पर लकड़ी का हैंडल इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। सेकंड, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? तो बेटा पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी थी? हमने यहाँ पर अभी आंसर किया था, तो ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा बेटा, क्योंकि धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा ठंडे सिरे की ओर जाती है, जिससे चम्मच पूरी गर्म हो गई और इसीलिए वो चीखी। आगे बेटा धातुओं के 3 उपयोग बताइए। पहला, यह खाने को गर्म रखने के काम आती है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल बेटा। ठीक है। दूसरा, धातुएं जो हैं वह ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए खाने के बर्तन धातुओं के बनाए जाते हैं। तीसरा, धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं, इसीलिए बिजली की तारें भी धातुओं की बनाई जाती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं? तो
अभी हमने पढ़ा यहाँ पर विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किसे कहते हैं? जिनमें से भी विद्युत का प्रवाह होता है बेटा, उन्हें कहते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, 3rd का। 4th देखिए, नीचे आपको सारणी दी है, यहाँ पर हमें सही या गलत का निशान लगाना है बेटा। पहचान करनी है वो धातु है या अधातु। पहला देखिए लोहा, लोहे में चमक होती है, हाँ होती है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। लोहे से हम चादर भी बना सकते हैं, लोहे की तार भी। लोहे में आवाज़ भी आती है, यह ऊष्मा का सुचालक है। विद्युत का भी सुचालक है, और ये क्या है? धातु। तांबा भी बेटा सेम, क्योंकि तांबा भी क्या है हमारी? धातु। कोयले की बात करें तो बेटा कोयले में चमक नहीं होती, कोयले में अधात वर्धनीय नहीं है, तन्यता नहीं है, कोयले में आवाज़ भी नहीं आती बेटा। कोयला ऊष्मा का सुचालक नहीं है, विद्युत का नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? अधातु। नेक्स्ट है बेटा कार्बन की छड़, इसमें चमक नहीं होती, ना ही अधात वर्धनीय है, तो ये भी क्या होगी बेटा हमारी? अधातु। लास्ट वन है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक धातु है, तो इसमें धातु के सभी गुण होंगे बेटा। ठीक है, तो ये सारणी हमने फिल कर लिया। आशा करते हैं आज हमें 2 से 3 भौतिक गुणों के बारे में पढ़ने का मौका मिला बेटा। अब आपको अच्छे से धातु और अधातु में अंतर करना आ ही गया है। तो हमारी वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।